देखिए, बादशाह अकबर एकदम तैयार है। पर पिंजरे में क्यों है? पिंजरे में? ये आप लोगों ने उल्टा पहना है। अरे तिलोत्तमा जी, ये ऐसे थोड़ी ना पहनाते हैं, मैंने कहा था इनको। डरना मना है। अभी तो सांस नहीं आ रहा था। अब ठीक है। वाह कमाल, ऐसे तो खुद जहांपना अकबर भी तैयार नहीं होते जैसे आप लोगों ने इसको तैयार किया। ये इसको किसको बोल रहे हैं? नत्थू नाम है हमारा। भूल जाइए, आज से आपका नाम जहांपना अकबर है। मतलब हम मुल्किया सल्तनत के जिल्लत इलायची हैं। मुल्किया नहीं, मुगलिया सल्तनत। और जिल्लत इलायची नहीं, जिल्ले इलाही। छोड़िए ये सब, एक बार हमें दर्शकों के सामने जाने तो दीजिए, फिर देखिए हम कैसे हवा बांधते हैं। अरे हवा बाद में बांधिएगा, पहले अपना नाड़ा बांधिए। आप दोनों हाथ से बांधे, जल्दी हो जाएगा। हाँ हो गया। हाँ, और अब एक बात ध्यान रखिए कि अब आप असल जिंदगी में बादशाह अकबर का किरदार निभाएंगे। डरना मना है। और कुछ बोलिएगा मत, बाकी सब तो सुर में सा नि धा पा मा गा रे सा हो ही जाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे करना क्या? अरे ज्यादा कुछ नहीं, आपको सिर्फ बादशाह अकबर बनके गुरु दुर्गादास जी के कुटिया में जाना है और वहां से वापस आना है, बस। मुझे वापस आना है क्या? मेरी लाश को सब पता है, मुझे सब पता है। बादशाह के पीछे वो नागिन पड़ी हुई है। मैं महल के बाहर नहीं जाऊंगा, वो नागिन मुझे डस लगी। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मैं महल के बाहर नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं। देखा, गुरुजी को कितना विश्वास था कि महाराज उनका व्रत संपूर्ण करवाने उनकी कुटिया में जरूर आएंगे। भाई महाराज अकबर ऐसे ही ना थोड़ी सबके इतने प्रिय हैं। आइए। अकबर, एक बार महल से बाहर तो आ, या तो तुझे डोली में लेके जाऊंगी या फिर अर्थी पे। आराम से। महारानी साहिबा जी। हमारे पांव भारी हो गए। ओह, बधाई हो महाराज। छोटे, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। आपका एक और भांजा आने वाला है। हाँ। हम मजाक नहीं कर रहे। ये लोहे के जूते, जंग के मुकुट पहनकर हमारी जिंदगी आफत में आ गई है। महाराज, जिंदगी आफत में नहीं आई है, जिंदगी की सुरक्षा हो रही है। आप इन सब की आदत डाल लीजिए। और तो और जिज्जा जी, शहजादे शेखू ने आपके लिए लोहे की दस्ताने बनवाई है, बस किसी भी क्षण लेकर आते होंगे। कभी कभी हमारे मन में ख्याल आता है, अगर महारानी ना होती तो ये दिग्विजय ना होता, तो शेखू ना होता, जिंदगी खुशगवार होती। आपने कुछ कहा महाराज? हम कुछ कहने के लायक कहाँ बचे। आप भी ना महाराज। जहांपना की जय हो। जहांपना राजा बीरबल ने आपके नाम गुप्त संदेश भेजा है। इसे बावाज़ बुलंद पढ़ा जाए। महाराज, गुप्त संदेश है। बुलंद को फेंक दो, बावाज़ पढ़ा जाए। जी जीजा जी। जहांपना, गुरु दुर्गादास जी की कुटिया में आप नहीं बल्कि आपका हम शक्ल जाएगा। आप महल में किसी गुप्त जगह महफूज रहिए। ये संदेश पढ़ने के बाद महारानी, शहजादे और वजीर आजम को बता दीजिएगा कि हम उन 3 लोगों का गुरु जी की कुटिया में इंतजार कर रहे हैं।
अब्बू जान हमारी एक और नायाब तरकीब, ये देखिए, दासो आसो। नहीं नहीं नहीं, हमें इन सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि शेहू हम महल से बाहर नहीं जा रहे। परंतु नागिन तो महल में आ सकती है ना महाराज। शेखो, अपने अब्बू को ये सब पहनाकर जल्दी आइए, हमें गुरुजी की कुटिया की ओर रवाना होना है। चलो छोटे। जी जी। अरे नट्टू जी आप चिंता मत कीजिए, वो पेटी देख रहे हैं आप? हम आपको सुरक्षित उस पेटी में डालकर ले जाएंगे और सुरक्षित उसी पेटी में डालकर ले आएंगे। पेटी में डाल के मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अरे आप सब कुशल अपने परिवार तक पहुंच जाएंगे। नहीं। अरे नत्थू जी आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल मत घबराइए, बस आप अपने हमें घर का ना पता दे दीजिए, डरना मना है। घर का पता? घर का पता क्यों चाहिए? जरूर मेरी लाश भेजने के लिए। अब तक मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं भागूंगा, मैं जा रहा हूँ। ये पहले ही डरा हुआ है, तू इसे और डरा रहा है। अरे मैं तो इसको दिलासा दे रहा था, कितना नकारात्मक आदमी है ये कैसा दिलासा है? और तू कहाँ से ले आया इसे? ना ये अपना पजामा संभाल पा रहा है और मुंह चिपका इसकी। अब ये तेरी जिम्मेदारी, इसे पेटी में डाल और ले आ। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मुझे गुस्सा कर रहा है। देखिए नत्थू जी आप बात तो सुनिए। आप मेरी बात सुनो। सुनो सुना। जरा कान तो पास लाओ जरा। अब्बू जान रुकिए। बम बम, भोले की फौज करेगी मौज। हर हर महादेव। कल्याण हो। महाराज नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। गुरुजी वो बस आते ही होंगे। आप तो जानते हैं महाराज के झापना के पीछे एक इच्छाधारी नागिन पड़ी हुई है, इसलिए हमने उन्हें गुप्त तरीके से इस कुटिया में लाने का प्रबंध किया। वत्स, ये हमारी तपस्या का पवित्र स्थल है। इस कुटिया में मकड़ी भी अपना जाला हमारी आज्ञा लेकर बुनती है। इस पवित्र कुटिया में कोई इच्छाधारी नागिन आ ही नहीं सकती। आप निश्चिंत रहें, महाराज यहाँ पर पूर्ण रूपेण सुरक्षित हैं। हमें तो बहुत डर लग रहा है लाल लंगोट। लाल लंगोट नहीं, रफीक नाम है मेरा, रफीक। हमें लगा तुम्हारा नाम लाल लंगोट है। नहीं, सिर्फ बिरबल है जो मुझे लाल लंगोट बुलाता है, और कोई नहीं। ए लाल लंगोट, बाहर निकालो मैं। लो, ये भी बोल रहा है लाल लंगोट। ओ नत्थू तू चुप रह और सवारी का मजा ले। नत्थू? अरे हम नत्थू नहीं है बेवकूफ, हम बादशाह अकबर है, बादशाह अकबर। हाँ? अबे तू चुप कर ना, सस्ते अकबर। सस्ते अकबर? मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर की तौहीन करने की तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। हम तुम्हें दीवार में चुनवा देंगे। हम तुम्हें दीवार में चुनवा देंगे? अरे मैं कोई ईंट हूँ जो मुझे दीवार में चुनवा दोगे? ये जहापना की पोशाक पहन के ना अपने आप को जहापना ही समझने लग गया। 2 कौड़ी का इंसान। 2 कौड़ी का इंसान का? हाँ चुप। लाल लंगोट कुटिया आ गई, चल। निकालो, हमको क्या हमारा? अरे चिल्ला
मत। निकाल रहे हैं तुझे बाहर। और एक बात कान खोल के सुन ले, बाहर निकलने के बाद कुछ भी हरकत मत करना, नहीं तो इतना मारूंगा ना तुझे नत्थू कि कोई तुझे पहचानेगा नहीं। क्या? जाना जापना। गुस्ताख इंसान, तुम्हारी जुर्रत कैसी भी हमें कैद करने की। सुल्तान हिंद को कैद करने की सजा तुम्हें अपनी जिंदगी देकर चुकानी होगी। जापना जापना, माफी। माफी हम बाहर आकर देंगे तुम्हें, पहले हमें बाहर निकालो। अब हमें बताओ, ये नत्तू कौन है? नत्तू? जापना माफ कर दीजिए ना। अच्छा लो। मामूजान, ये तो बिल्कुल असली लगते हैं। असली है। जीजाजी आप? छापना। महाराज, आप यहाँ कैसे आ गए? माफी चाहते हैं गुरुजी, आने में थोड़ी देर हो गई। दरअसल क्या है, रास्ते में लाल लंगोट धारी अहमकों से हमारी मुलाकात हो गई थी। अब्बू जान, हो सकता है वो नागिन के आदमी हो, लाल लंगोट पहने। नहीं नहीं, दरअसल वो हमारे एक होशियार साथी के बेवकूफ रफीक है। रफीक? दोस्त है। चाची, अब महाराज का व्रत पूर्ण कराइए ना। आइए जी, आओ बेगम। देख अकबर, कैसे तेरी मौत का खौफ तुझसे शादी के लिए हाँ कहलवाएगा। यहाँ से निकल, जहापना बहुत गुस्से में। और देख, बाहर से कोई भी जीव जंतु अंदर नहीं आना चाहिए। सतर्क रहना। निकल निकल निकल। कल्याण हो। अब हम आज्ञा चाहते हैं। महारानी जी, आप निश्चिंत रहिए। हमने कहा था ना, हमारी इस पवित्र कुटिया में कोई इच्छाधारी नागिन तो क्या, उसका साया भी। महाराज! अरे क्या करें, बख्तर की वजह से हम झुक नहीं पा रहे, हमें दिख नहीं रहा है। चला गया? नहीं! हाँ? अरे क्यों चिल्ला रहे हो? आपको उस खतरनाक की चलाने नागिन ने डस लिया और आप मर गए। हम मर गए? बेवकूफ, अभी हम जिंदा हैं। क्या किया आपने? अरे महारानी साहिबा, शुक्र है कि इन जूतों की वजह से हमारी जान बच गई। सर? सीखो। गुरुजी वो कहते हैं ना, कभी कभी खोटे सिक्के भी काम आ जाते हैं। महाराज, आप सकुशल हैं, ये बड़े हर्ष की बात है। गुरुजी, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि आपकी कुटिया में नागिन आ कैसे गई। महाराज, इसके मात्र दो कारण हो सकते हैं। जी। या तो वह नागिन एक छल है, या तो वह असीम शक्ति वाली सच्ची इच्छाधारी नागिन है। उस छेद से नागिन उस छेद से कुटिया में आई थी। जामन, आगे दीजिए गुरुजी।
वो यही कहीं है। डरना मना है। वो देखिए महाराज, नागिन। शक्ति इतनी है मुझ में कि शैतान भी मुझसे डर जाए, और जहर इतना है कि इंसान भूख से मर जाए। क्या हुआ अकबर, घबरा गए थे? मैंने जानबूझ के तुम्हारे जूतों पे डसा। अरे तुम तो मेरे होने वाले सुहाग परसों अमावस है, उस दिन हम दोनों विवाह करेंगे। अरे बिरबल, इतनी भी क्या जल्दी है, तुम्हें भी मौका देंगे। अकबर, तुम्हें बहुत नाज है ना अपनी बिरबल की बुद्धि पर। अकबर का बल बीरबल, तो बिरबल ये बल अपना कल के लिए बचा के रखना। कल मैं महल आऊं, अकबर को हल्दी लगाना। कल मैं महल आऊंगी, अकबर को हल्दी लगाने। अगर तुमने मुझे रोक दिया अकबर को हल्दी लगाने से, तो तुम जीते। मगर हाँ, अगर मैं जीती अकबर को हल्दी लगाने में, तो तुम परसों विवाह में कोई अड़चन नहीं डालो, वरना देख लिया ना, ऐसे ही तेरे राज्य पे सांपों के बादल छाएंगे, लेकिन पानी की बरसात नहीं होगी, विष की बरसात होगी, विष की। हमें अपनी आवाम और सल्तनत की हिफाजत की खातिर नागिन से विवाह करना ही होगा। जीजा जी। महाराज, आराम से। चांद से चेहरे को यूं ना छुपाइए, अब तो हम आपके हैं, घूंघट तो उठाइए, रूबरू होकर हमसे गुफ्तगू तो फरमाइए। आइए, नोच खाइए, नोश फरमाइए। महाराज की आवाज, रुकिए। हम तो भूल ही गए थे, पर हम नहीं भूल सकते। हम इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। तारा जी, हम आपका रहस्य कभी भी तिरकिट धाम नहीं होने देंगे, मतलब उजागर नहीं होने देंगे। चलिए। ऐसा कौन सा रहस्य है जो ये दोनों छिपा रही हैं? हमें इसकी सूचना जहां पनाह को देनी ही होगी।